हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं कर रही हूँ तैयारी स्टिचिंग करने का। तो सबसे पहले करेंगे कटिंग। तो जो भी सामान कटिंग का होता है मैं एक साथ रख लेती हूँ ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े, क्योंकि आप अगर कटिंग कर रहे हैं तो आपको शांति मन से अच्छे से कटिंग करना है, नहीं तो फिर कटिंग ख़राब हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है अस्तर को मैं धो दी थी, तो इसे आयरन नहीं मारी थी क्योंकि ये अस्तर ज़्यादा मुड़ा नहीं था, ठीक ठाक था। तो मैं सोची ऐसे ही कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए इस तरीके से मैं खींच रही हूँ, क्योंकि अस्तर धोने से आप सबको जो भी सिलाई करते हैं पता होगा कि हमारा जो अस्तर है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो कटिंग करने में बहुत दिक्कत होता है। तो इस तरीके से आप क्या करें, कोना कोना से पकड़ के इस तरीके से खींचे। तो खींचने से क्या होगा कि अस्तर मतलब ठीक हो जाएगा, आपका बराबर पूरा हो जाएगा। देखिए मैं खींच दी हूँ तो ये अस्तर पूरा बराबर हो गया। तो अब करूँगी मैं इसका कटिंग। तो फ्रेंड्स, कटिंग करने से पहले ये सब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है कि अस्तर छोटा पड़ जाता है। और ये जो ब्लाउज़ है ये आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि पूरा हैवी साइज़ का ब्लाउज़ है। तो इसमें मैं 80 सेंटीमीटर अस्तर लाई थी, क्योंकि 1 मीटर लाती तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। 80 सेंटीमीटर में परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी मैं देख रही थी इसका डिज़ाइन गले का कि कैसा है, कैसे मैं डालूँ। तो उस पर स्टोन का वर्क किया हुआ था। और अभी जो मैं सिलाई करूँगी, ये ब्लाउज़ पूरा सिंपल है, कोई भी डिज़ाइन नहीं है ब्लाउज़ में, तो सिंपल गोल गला ही देना है। तो मैं देख रही थी कि कैसे ये बनाया हुआ है, क्योंकि कोई भी ये जो ब्लाउज़ आपको दिख रहा है ये जिमीजू साड़ी का है। तो इसका मैं सिल चुकी हूँ ब्लाउज़। तो बहुत ही मेहनत लगता है जिमीजू साड़ी का ब्लाउज़ सिलने में, बहुत ही ज़्यादा फिसलता है। उसके बाद देखिए ये है ब्लाउज का कपड़ा, जो कि मुझे बहुत छोटा लग रहा था। देखिए आप लोग को भी देख के पता लग रहा होगा कि इसका जो लंबाई है वो मतलब कि बहुत कम है, और चौड़ाई ठीक ठाक है, मतलब जितना रहता है उतना है, लेकिन लंबाई थोड़ा कम है। तो बॉडी के हिसाब से, जैसे ये ब्लाउज का हैवी साइज़ है तो उसके हिसाब से मुझे कम लग रहा था। उसके बाद फिर देखिए मैं फीते से नाप रही हूँ इसका लंबाई इसका था 15 साढ़े 15 इंच का था। ब्लाउज भी लंबा ही है, तो 15.5 है, तो मैं 16.5 इंच पर टिक लगा के निशान लगा लूँगी। जब भी मैं कटिंग करती हूँ तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेके ही कटिंग करती हूँ, ताकि कभी भी अस्तर छोटा ना पड़े, क्योंकि अस्तर छोटा हो जाने से बहुत दिक्कत होता है। लाइनिंग आपका छोटा हुआ तो आप मेकअप कर लेंगे, लेकिन अगर अस्तर छोटा हो गया तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे कटिंग करते हैं। उसके साथ में आप लोगों के साथ मैं अपनी कुछ बातें भी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरे साथ हो चुका है, मैं झेल चुकी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए, ताकि आप लोग भी इस स्थिति में हैं तो आप इससे निकल सकें और एक अच्छा खासा मतलब कि काम कर सकें और घर बैठे पैसे कमा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे ले चलते हैं। अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाएं, और मेरा वीडियो बिना स्किप करे हुए देखिए, फिर ही आपको समझ में आएगा कि मैं आप सभी को क्या बताना चाह रही हूँ। तो सबसे पहली बात, बहुत जन ऐसे हैं जो कि घर बैठे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। तो उनसे मैं कहना चाहूँगी, अगर आपकी काम की ज़रूरत है, नीड है कि नहीं है, मुझे काम करना ही है, चाहे वो छोटा काम हो बड़ा काम हो, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मार्केट में जिस तरह का काम मिल रहा हो आप ले लें। क्योंकि पहले शुरुआत में हम छोटे से ही शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे अगर आपको फिर अच्छा काम मिल जाए तो आप ले लें। अच्छा काम, छोटा काम क्या है, मतलब थोड़ा बहुत कुछ भी हो, सिलाई का काम, या तो बुटीक वगैरह में भी आप जाते हैं तो देखते हैं वहाँ बहुत सारे काम करने वाली लेडीज़ होती है, जो कि पार्ट टाइम जॉब करती है, मतलब कि वो दिन भर में 6 घंटे का काम करते हैं रह के। तो उस तरीके से आप काम कर सकते हैं, चाहे बुटीक में हो, पार्लर में हो। आपको अगर पार्लर अच्छी तरीके से आता है तो आप पार्लर की दुकान में जाके काम ले सकते हैं। बहुत ऐसे पार्लर है जिसमें कि काम के लिए हमेशा ऐड दिए ही रहता है कि अगर कोई काम करने वाले हैं तो प्लीज़ मेरे यहाँ संपर्क करें। तो आप वैसे आप देख के आप जाके बात कर सकते हैं और वहाँ जाके काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते हैं, आप खुद से अपना कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप घर से ही अपना काम शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैं अभी काम कर रही हूँ, मुझे ना 4 साल हो गए हैं ये काम करते करते, लेकिन शुरुआत में मेरे पास बहुत ही कम कस्टमर थे। ऐसा नहीं है कि आप नया काम शुरू किया और शुरुआत से ही आपको कस्टमर मिलना शुरू हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई भी काम में नहीं होता है कि शुरुआत से ही वो चलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ता है। अगर आप टाइम नहीं दीजिएगा और आप परेशान हो जाइएगा कि नहीं मेरा दुकान नहीं चल रहा है, जैसे कि आप कहीं दुकान
भी खोले हैं तो कोई कोई ऐसा होता है ना कि 1 महीना खोला नहीं चल रहा है तो फिर उसे बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा लॉस ही होता है, क्योंकि हम उसमें बहुत सारे सामान लगाए हुए रहते हैं, फिर हम उसका क्या करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दुकान खोलने से पहले ही आप देख लें कि ये जगह सही है कि नहीं, चलने लायक है कि नहीं, तभी आप उसी जगह पे दुकान खोलें। अगर आपका जगह भी अच्छा है और आप दुकान खोल दिए हैं लेकिन फिर भी आपका दुकान सही से नहीं चल रहा है तो फिर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। धीरे धीरे ही आपका कस्टमर आपका बनना स्टार्ट होगा, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा धीमी रहता है, कस्टमर थोड़ा सा हिचकिचाता है जाने के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे कस्टमर बनना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर अपना काम चलने लगता है। तो जैसे कि मैं भी अभी सिलाई कर रही हूँ, जब मैं यहाँ आई थी तो मैं किसी को नहीं जानती थी, ना ही मुझे कोई जानता था। मैंने किसी को ये भी नहीं बताया था कि मैं सिलाई करती हूँ, और कोई बोर्ड वगैरह भी मैं नहीं लगा के रखी हूँ, मैं बस ऐसे ही घर में सिलाई करती हूँ। तो लोग मुझे फिर काम से धीरे धीरे जानने लगे। मैं सिलाई घर में थोड़ा बहुत अपना करती थी, अपने बच्चे का करती थी, उसके बाद कोई भी पूछता था तो मैं बोलती थी कि मैं खुद सिलाई करती हूँ और पहनती हूँ। तो धीरे धीरे मैंने शुरुआत किया, फटे चिटे कपड़े जो कि सिलाई निकला हुआ रहता है या तो बाजू लगाना, इस तरीके से छोटे छोटे काम से मैं स्टार्ट की थी। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मैं डायरेक्ट ब्लाउज सिलने लगी, लहंगे सिलने लगी, नहीं। मैं भी छोटे काम से ही स्टार्ट की थी, उसके बाद धीरे धीरे ब्लाउज का भी ऑर्डर मैं लेना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जब तक हम डरते रहते हैं तब तक हमें लोग डराते रहते हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको लोग डरा रहे हैं या आप फिर काम से डर रहे हैं, तो ये दोनों डर जो है आपको दूर भगाना है। क्योंकि अगर आप काम से डर रहे हैं, आपसे कुछ ख़राब हो गया है तो आप डर गए एक बार में, फिर अपना काम बंद कर दिए, तो ऐसे क्या होगा कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उसी तरह से मैं काम करते गई, एक बार सिली तो ख़राब हुआ तो फिर मैं उसको नेक्स्ट बार सिलने का कोशिश की। पहले तो खुद का सिलती थी, उसके बाद फिर कस्टमर का सिलती थी। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा सीख भी लेती थी कहीं जाके, कि मतलब अगल बगल अगर कोई सिखाने वाला है तो आप जाके उनके पास सीख सकते हैं, किसी से आइडिया ले सकते हैं। अगर आपसे ज़्यादा कोई जान रहा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि पूछने के लिए आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो आपका जो भी शर्म लाज है सब ख़त्म करना पड़ेगा। पहले मैं भी कहीं जाती थी तो मैं सोचती थी मेरे साथ कोई जाए, क्योंकि अकेले जाने में मुझे डर लगता था। सोचती थी कैसे बात करूँगी, कैसे बोलूँगी। धीरे धीरे मैं भी बाहर निकलने लगी, काम करने लगी, अकेले जाने लगी, तो क्या हुआ, मेरा धीरे धीरे अपना डर जो होता है वो ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से अगर आप भी काम करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं, अपने बच्चों के सपने पूरा करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से अपना काम कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर में भी सिलाई का काम करके ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चिड़िया अभी बहुत ही हल्ला कर रही थी, इसे लग गया था भूख, तो मैं सोची चलो ठीक है इसे खाना खिला देते हैं, क्योंकि जब इसे भूख लग जाता है तो पूरा चिल्लाने लगती है। और अभी तक तो ये ठीक ठाक है, देखिए कब तक ये रहती है। फ़िलहाल तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो अगर मैं डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरा वीडियो आप देख सकें। और प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, फिर ही समझ में आएगा कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कुछ नया ले करके। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।